नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी आपकी फिनेंस, आपकी लव लाइफ, आपकी सिंगल लाइफ एंड बाद में देखेंगे एक गाइडेंस कार्ड लेंगे यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। अगर आप सन साइन, मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, कोई कोई कमेंट्स करते हैं मुझसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, ये फालतू रीडिंग है, ये है। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, हर बात हर किसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं किसी एक की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल एनर्जी के साथ रीडिंग कर रही हूँ। तो हर बात तो हर किसी के साथ नहीं जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये होगी 1 से लेके 7 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक वीकली रीडिंग है, तो आप उसको उसी तरह से देखिए। आपके साथ क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, इसके तो आप खुद जानते हो कि जनरल रीडिंग में ऐसा नहीं होता है कि हर बात आपके साथ जाएगा, हर बात, हर एक बात आपके साथ रेजोनेट करेगा। तो जब आप कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ थोड़ा अपने मर्यादा में रह के कमेंट कीजिए। हम लोग जो रीडिंग डालते हैं वो बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए अच्छा सोच कर डालते हैं, लेकिन कार्ड अगर ऐसा आया जो आपसे नहीं रेजोनेट किया तो उसमें झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो सच है मैं वही बताऊंगी। आगे आपकी मर्जी, आप कैसे लेते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, देखते हैं उनके हेल्थ कैसे जाएंगे इन दिनों। हेल्थ में आपका जो है कोई परेशानी नहीं रहेगा, हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर आप कुछ परेशान थे भी तो अचानक से आपको उस परेशानी से निजात मिल सकता है। और अगर किसी किसी के लिए ये होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो आपको थोड़ी बहुत रिस्क लेनी पड़ सकती है। छोटा मोटा कोई सर्जरी या फिर कोई हेल्थ को लेके कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये किसी किसी के लिए है। ज़्यादातर लोगों की जो हेल्थ है एक्वेरियस, उनके हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे और हमेशा अपना पावर में रहोगे। तो हेल्थ को लेके आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी को होता भी है तो वो थोड़ा बहुत परेशानी होगा। किसी किसी के लिए एक छोटा मोटा कोई सर्जरी आपके साथ हो सकता है, किसी किसी के लिए। अब देखते हैं जो एक्वेरियस आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो कैसा रहेगा। एक्वेरियस आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो कैसा रहेगा। आपको जजमेंट मिलेगी। आपने जो सेविंग्स किए थे पहले, अगर आपने कुछ सेविंग्स वगैरह किए थे वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। या फिर आपका कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकता है, वो आपको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। कहीं आपका कोई पुराना, कहीं फंसा हुआ कोई पैसा अगर आपने निकाल नहीं पा रहे थे तो वो आपको मिल सकता है। वैसे भी एक्वेरियस आपको ये समझ लेना चाहिए कि अभी जो ये कार्ड में नहीं आता है, फिर भी मुझे पता है इसलिए मैं बोल रही हूँ। एक्वेरियस को शनि की साढ़े साथी की सेकेंड फेज चल रहा है। तो पैसा अगर किसी को देना है तो सोच समझ के दीजिएगा। ये पैसा उठाने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकता है। फिर भी ये कार्ड आया है फिनेंशियल स्टेटस में, आपका जो पुराना फंसा हुआ कहीं का पैसा है मुझे लगता है आपको मिल सकता है। और आपके कोई रिश्तेदार आपके लिए कोई संपत्ति छोड़ सकता है। तो आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो गिरेगा नहीं, जैसा है वैसा रहेगा। इसमें थोड़ी बढ़ोतरी भी हो सकती है। फिर देखते हैं जो स्टूडेंट है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या आता है। जो स्टूडेंट है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के जो स्टूडेंट हैं
पेज ऑफ कप्स का कार्ड, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत से नई शुरुआत होगी। अगर आपने सोचा था कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, मुझे ये छोड़ देना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर जॉब की प्रिपरेशन हो या फिर कहीं हायर स्टडी के लिए आप सोच रहे थे, फिर आप सोच रहे थे कि आप से नहीं होगा, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको किसी दूसरी जॉब के तरफ देखना चाहिए, दूसरी पढ़ाई इंस्टीट्यूट के बारे में सोचना चाहिए, तो आप सोच सकते हो। और अगर आपने पहले से बहुत अच्छे से मेहनत किया है तो आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। आपका जो काम है वो स्टार्ट होने वाला है या फिर आप कहीं नई जॉब में जा सकते हो। अगर आपने जॉब के अप्लाई किया हुआ है, हर स्टूडेंट पढ़ाई करते करते जॉब नहीं करता है, जो करता है ये उनके लिए है। और जो पढ़ाई को लेके किसी और तरीके से सोच रहे थे कि हायर स्टडी के लिए कहीं और जगह एडमिशन लिया जाए, तो आप जा सकते हो। मुझे लगता है आप जहाँ पढ़ रहे थे, जहाँ थे, वहाँ से दूर कहीं जाके आप अपनी स्टडी को शुरू कर सकते हो। तो जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए जैसा आपने मेहनत किया है उसके अनुसार आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। और नई शुरुआत अगर आप चाहते थे, पढ़ाई के साथ साथ जॉब चाहते थे, मुझे लगता है उसका कोई ऑफर भी आपको आ सकता है। या फिर आप अगर हायर स्टडी के लिए कहीं दूर जाके पढ़ना चाहते थे, उसकी भी एडमिशन आपका मिल सकता है। अब देखते हैं जो जॉब करते हैं, जो पहले से ही जॉब करते हैं या जॉब, हाँ, उनके लिए आया 5 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड। ये एयर एलिमेंट्स का ही कार्ड है। देखिए, जो जॉब करता है मुझे लगता है उनको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो सीक्रेट जो है वो बाहर आएगा। अगर आप पहले थोड़ा कम काम कर रहे थे, आपको कोई परेशान कर रहा था या फिर आप किसी को परेशान कर रहे थे, तो उसके अनुसार आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ आपको मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आप मेहनत करते हो तो आपके पास सब कुछ होगा। और जहाँ आप जॉब करते हो वहाँ आपको, मुझे लगता है किसी के साथ आपको थोड़ा परेशानी हो सकता है आपके बॉस या आपके कोलीग आपको थोड़ा ऊपर नीचे कुछ बोल दे, आपको अपमानित करे, या फिर आप किसी को अगर अपमानित करते हो तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हम जो करते हैं वही हमारे पास घूम के आते हैं। तो जहाँ आप जॉब करते हो वहाँ थोड़ा सावधानी बरतें। कोई आपका अपमान कर सकता है या फिर आपसे भी किसी की अपमान किया जा सकता है। इसलिए थोड़ा सावधानी से, समझदारी से और आँख कान खोला रख के आपको काम करना चाहिए। अब देखते हैं जो बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। जो बिजनेस करते हैं, एक्वेरियस के लोग जो बिजनेस में हैं, इन दिनों उनको क्या करना चाहिए। जो बिजनेस करते हैं उनको अपने बिजनेस के अनुसार, मेहनत के अनुसार उनको बहुत ही प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। बिजनेस में उनका वक्त जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। वो अपनी बिजनेस को स्टेबल बना पाएंगे। मेहनत से वो बहुत ऊंचाई तक जा पाएंगे। जितना उन्होंने परिश्रम किया था उससे ज़्यादा मुझे लगता है उनको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बिजनेस में स्टेबिलिटी पाने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम किया होगा, खुद को स्टेबल बनाया होगा, बिजनेस को स्टेबल बनाया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप विदेश में भी अपना बिजनेस जमा पाओ, या फिर विदेश से कोई विदेश से कोई आपको ऑर्डर वगैरह मिल सकता है। हो सकता है आप अपने बिजनेस के कारण विदेश जाओ, आपको बिजनेस में बहुत ही अच्छा समय जाएगा। बिजनेस आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, स्टेबल रहेगा। बिजनेस को लेके आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप कई नए बिजनेस भी डाल सकते हो जिसके बारे में आप बहुत दिनों से सोच के रखे थे। सोशल मीडिया में कोई बिजनेस आप कर सकते हो सकता है कोई मीडिया बिजनेस आपको अच्छा लगे, और पहले से अगर आप मीडिया पर्सन हो, मीडिया में कोई बिजनेस करते हो, तो उसमें भी आपको नेम फेम जरूर मिलेगा। आप विदेश भी जा सकते हो। एक नई शुरुआत नई तरह से आप कर सकते हो बिजनेस में। किसी किसी के लिए एक नया शुरुआत भी हो सकता है। अब देखते हैं
जो सिंगल है उनके लिए आया है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस यानी एयर सन का ही कार्ड है। जो सिंगल है वो अभी फ़िलहाल सिंगल रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ से जो चीज़ काम का नहीं था वो सारा चीज़ अपनी लाइफ से उन्होंने हटा दिया है, अपने से अलग कर दिया है। रिश्ते को हो सकता है, अपनी परेशानी को, रिश्ते को लेके अगर उनका कोई परेशानी था उस रिश्ते को ही उन्होंने अपनी लाइफ से हटा दिया होगा। अभी वो खुद पर काम कर रहे हैं, खुद पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, खुद की जो प्रायोरिटी है उस पर ध्यान दे रहे हैं। ना वो किसी की सुन रहे हैं, ना किसी के बारे में सोच रहा है। रिश्ता अभी उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी उनके लिए उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो अकेले हैं, जो सिंगल है, वो खुद को, खुद की लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, खुद को बैलेंस करना चाहते हैं, एक अलग ही लेवल पे खुद को तैयार कर रहे हैं। सिंगलहुड में वो किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जो उनके काम के नहीं थे, जो उन्हें परेशान कर रहा था, चाहे वो रिश्ता हो, इंसान हो, उन्होंने अपने आप से सबको अलग कर दिया है। और खुद जो है अभी के जो सिचुएशन है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी, अपने स्टैंडर्ड, अपने पैसे, जो उनको अच्छा लगता है वो ही कर रहे हैं। किसी और के बारे में सोचने के लिए फ़िलहाल उनके पास कोई वक्त नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अब देखते हैं जो रिश्ते में है उनके लिए क्या आता है। जो जो रिश्ते में है, जो रिश्ते में है उनके लिए आया है द हेरोफेंट का कार्ड। मुझे लगता है आप लोगों को रिश्ते में रहकर भी किसी बड़ों की सलाह की ज़रूरत है। आप किसी रिश्ते में अगर आप लोग परेशान हो, दुखी हो, रिश्ते में होकर भी एक दूसरे को सम्मान नहीं दे पा रहे हो, तो आप गुरु की शरण में जाइए। आप किसी स्पिरिचुअल गुरु की शरण में जाइए। और रिश्ते जो है, आप एक दूसरे के साथ जो रिश्ते में हो, मुझे लगता है कोई तो बहुत ज़्यादा बड़ा है जो उनकी जो अपनी मर्जी है उसको चलाना चाहते हैं रिश्ते में। तो जो रिश्ते में है वो अगर परेशान है, मुझे लगता है थोड़ी बहुत परेशानी है, तो आपको कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाके अपने मन की शांति ढूंढनी चाहिए। अगर आप अभी अशांत हो, परेशान हो, तो स्पिरिचुअल गुरु, आपके जो गुरु हैं, आपके जो घर के जो बड़े हैं, आपके माता पिता हैं, उनसे बात करिए, उनके पास बैठिए, उनसे अपना परेशानी बताइए और अपने मन को हल्का कीजिए। तब जाके आपकी जो परेशानी है थोड़ा कम हो सकता है। अगर आप परेशान हो, अगर नहीं हो, रिश्ते में अच्छे है, आपका रिश्ता अच्छा है, तो कोई बात नहीं। तो आप जैसे रिश्ते को चला रहे हो वैसे ही चलाते रहिए। और जो परेशान हैं उनके लिए मैंने बताया कि वो किसी गुरु की शरण में जाए, बड़ों से बात करे, घर के जो बुजुर्ग हैं उनके पास बैठे, उनकी सलाह ले, फिर रिश्ते को सही करे। और जिनका रिश्ता सही है वो भी अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो बेशक जाइए, क्योंकि पॉजिटिव रिश्ता और पॉजिटिव होता है अगर हम पर भगवान की कृपा होती है तो। अब देखते हैं गाइडेंस में क्या आता है। गाइडेंस में आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। आपसे ये बोला जा रहा है कि आप जल्दी कुछ, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मत कीजिए। वो रिश्ते में हो सकता है, पहले भी कप्स का नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, तो रिश्ते में हो सकता है, दोस्ती में, बिजनेस में, किसी भी चीज़ में आप अपना इमोशन को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। भर भर के इमोशन मत दिखाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। आप अच्छे इंसान हो, सच्चे हो, दिल के अच्छे अगर आप हो तो उसको दिल में दबा के रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। जो काम आप वक्त लेके करते हो, सोच समझ के करते हो, वही काम अच्छा रहता है। आप अपना इमोशन किसी के प्रति इतना जल्दी मत दिखाइए, इतना जल्दी से खुद को किसी पर ऐसा, किसी को ऐसा मत दिखाइए कि आपके अंदर क्या है,
आप क्या करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो। हाँ, अगर आपको लगे ये सही है तो ही जाके आप अपना बात सामने वाले को बोल सकते हो। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, प्यार के मामले में, जॉब, बिजनेस, रिश्ते, हर मामले में अगर आपको पहल करना है तो सोच समझ के कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।